हे गाइस, वेलकम टू ब्रिलियंस आइल्स। अगर आप भी आइल्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसमें स्पीकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया स्पीकिंग का क्यू कार्ड जो सितंबर से लेके दिसंबर 2022 के बीच में आपको आ सकता है। तो अगर आप भी सितंबर से दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं आइल्स के एग्ज़ाम में, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो आज का जो स्पीकिंग का टॉपिक है दैट इज़ अबाउट डिस्क्राइब एन इम्पॉर्टेंट थिंग यू लर्नड नॉट एट स्कूल और कॉलेज। कोई ऐसी चीज़ के बारे में बताएं, किसी ज़रूरी चीज़ के बारे में जिसको आपने सीखा और ना तो वो स्कूल से सीखा और ना ही कॉलेज से सीखा। व्हेन डिड यू लर्न इट, आपने इसको कब सीखा। हाउ डिड यू लर्न इट, और आपने कैसे सीखा। वाई डिड यू थिंक इट वॉज इम्पॉर्टेंट, और आपको क्यों लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। हाउ यू फेल्ट व्हेन यू लर्नड इट, तो आपको कैसा लगा जब आपने इसको सीखा। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको डिस्कस करते हैं। एंड जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और भी अपडेट्स आते रहेंगे एंड जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं आप उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। सो गाइस, चलिए करते हैं स्टार्ट टॉपिक को। वेल, लर्निंग प्लेज क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ। लर्निंग का हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा महत्व है। देयर इज़ नो एज टू लर्न न्यू थिंग्स, और कुछ भी सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। बीइंग एन एंथुजियास्ट, आई बिलीव इन लर्निंग न्यू थिंग्स। एक उत्साहित तरह का इंसान होने के नाते, एक उस तरह का पर्सन होने के नाते मुझे नई नई चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव लर्नड मैनी स्किल्स इन माई लाइफ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्किल्स सीखे हैं। Here, I would like to speak about one of the important skill or thing I learned but not at school or college. आज मैं बताने जाने वाला हूँ एक ऐसा स्किल जो मैंने ना तो स्कूल में सीखा और ना ही कॉलेज में सीखा। तो ये इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन सी दी है मैंने, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड लाइक इंट्रोडक्शन ज़रूर दिया करो थोड़ी सी टॉपिक को लेके ना। तो ये था सीखने के बारे में, तो मैंने यहाँ पे लर्निंग के बारे में बताया है। सो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है। एक्चुअली आई लर्न दिस स्किल फ्यू ईयर्स बैक, मतलब कुछ ईयर पहले ही मैंने ये स्किल को सीखा, या फिर अराउंड आप बोल सकते हैं 4 years बिफोर, आप कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ देर पहले मैंने सीखा। When I turned 18, तब मैंने बताया कि मैं जब 18 ईयर का हो गया मैंने तब सीखा ये स्किल। आई लर्न ड्राइविंग स्किल फ्रॉम माई फादर, मैंने अपने फादर से सीखा ये स्किल। क्या सीखा? ड्राइविंग। To be honest, I have to go to attend my tuition classes, and because my mom and dad are working and they have hectic schedule, so मेरे को क्लासेस में जाना होता था और जो मेरे पेरेंट्स हैं वो वर्किंग हैं, so they don't have time to drop me and pick me from my tuitions. So उनके पास टाइम नहीं होता था कि मतलब मेरे को ट्यूशन से लेके आए या फिर छोड़ के आए। सो आई रिक्वेस्टेड, या फिर हैंड्स भी बोल सकते हैं, सो बार बार यूज़ हो रहा है, हैंड्स बोल सकते हैं, देयरफॉर बोल सकते हैं। तो आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू टीच मी ड्राइविंग, तो मैंने अपने फादर्स को रिक्वेस्ट करा कि मेरे को ड्राइविंग सिखाएं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई रियलाइज्ड, या फिर फेल्ट भी बोल सकते हैं, इट्स नेसेसरी टू लर्न ड्राइविंग। ये बहुत ज़रूरी है ड्राइविंग को सीखना। I requested my father, he decided to give me driving lessons, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ड्राइविंग के लेसन्स देंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई लर्न दिस स्किल ड्यूरिंग कोविड पीरियड। जब कोविड का टाइम था मैंने उस टाइम पे ये स्किल को सीखा था। आई यूज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और मैं जल्दी उठता था, एंड देन माई फादर टॉट मी ड्राइविंग लेसन्स, तो फिर मेरे फादर ने मेरे को लेसन्स दिए ड्राइविंग के। ओके, मोर ओवर, यहाँ पे थॉरली भी बोल सकते हैं। थॉरली होता है कम्प्लीटली, मतलब सब कुछ सिखाया उन्होंने मेरे को। सो मोर ओवर, आई टुक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब एज वेल टू लर्न ड्राइविंग लेसन्स। इसके अलावा मैंने यूट्यूब की भी मदद ली ड्राइविंग लेसन्स को सीखने के लिए। आई फाउंड अ गुड चैनल ऑल्सो टू लर्न ड्राइविंग। मेरे को एक चैनल बहुत अच्छा मिल गया जिससे मैंने ड्राइविंग सीखी, या ड्राइविंग सीखने के लिए मेरे को बहुत अच्छा चैनल मिल गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, माई फादर इज़ अ परफेक्ट ड्राइवर। इसके अलावा मेरा फादर जो है परफेक्ट ड्राइवर है। समटाइम्स
आई मेड मिस्टेक्स वाइल लर्निंग। तो कई बार क्या होता था कि मैं मिस्टेक्स करता था वाइल लर्निंग करते समय। हाउएवर इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग मी माई फादर एक्सप्लेन मी कामली द बेसिक्स ऑफ ड्राइविंग। तो मेरे को स्कोल्ड करने के बजाय डांटने की बजाय मेरे फादर ने मेरे को बहुत ही कामली मतलब शांतमय तरीके से मेरे को सारे ड्राइविंग के बेसिक्स सिखाए। Likewise, how to control race, brakes and all that. So जैसे रेस को कैसे कंट्रोल करना, सो सब चीज़ें इसमें सिखाई उन्होंने मेरे को। नाउ आई एम अ परफेक्ट ड्राइवर। अब मैं एक परफेक्ट ड्राइवर हूँ। इन माई ओपिनियन ड्राइविंग स्किल इज़ वेरी क्रूशल इन एवरी वंस लाइफ, स्पेशली इफ़ वी वॉन्ट टू गो अब्रॉड। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ख़ास तौर पे अगर हम फ़ॉरेन जाना चाहते हैं और वहाँ पे ड्राइविंग का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अनडाउटेडली ड्राइविंग स्किल हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड माई लाइफ। इसमें कोई शक नहीं है कि ड्राइविंग स्किल ने मेरी ज़िंदगी टोटली ही चेंज कर दी है। नाउ आई नॉट ओनली फील कॉन्फिडेंट बट इंडिपेंडेंट ऑल्सो। अब ना सिर्फ मैं कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ बट इंडिपेंडेंट भी महसूस करता हूँ। इट गिव्स मी द ओवर द मून लाइक फीलिंग, लाइक बहुत ज़्यादा खुश होने वाली फीलिंग, या फिर आप बोल सकते हैं आई फेल्ट ओवर द मून व्हेन आई ड्राइव कार एंड राइड मोटरसाइकिल। तो जब मैं मोटर बाइक चलाता हूँ या कार चलाता हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि मेरे को ये स्किल आता है। सो गाइज, दिस इज़ द क्यू कार्ड एंड लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द फॉलोअप्स क्वेश्चन एज वेल। बट अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको थम्स अप दे देना, एक लाइक ज़रूर कर देना एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कमेंट करके बोलते हैं मैम कि ऐसा नहीं ऐसा है और कोई नया क्यू कार्ड बना दो, तो मैं डेफिनेटली वो बनाती हूँ। जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क करती हूँ। तो चलिए करते हैं डिस्कस फॉलोअप्स क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट डू चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बच्चे अपने पेरेंट्स से क्या सीखते हैं? वेल, चिल्ड्रन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स एज पेरेंट्स आर चिल्ड्रंस फर्स्ट टीचर। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे के फर्स्ट टीचर होते हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखते हैं। यहाँ पर आप प्लेथेरा ऑफ मैनी की जगह यूज़ कर सकते हैं या फिर न्यूमरस भी यूज़ कर सकते हैं। They learn plethora of things from parents, likewise how to eat, how to talk and how to behave. ये सब चीज़ें अपने पेरेंट्स से सीखते हैं बच्चे, बोलना कैसे है, बिहेव कैसे करना है। Undoubtedly, children learn those things whatever their parents do in front of them. इसके अलावा बच्चे वो भी चीज़ें सीखते हैं जब उनके पेरेंट्स उनके सामने करते हैं। Actually, they copy them, और वो उनको कॉपी करते हैं। Let's discuss second question. आर सम चिल्ड्रन वेल बिहेव्ड बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स। सो बच्चे जो हैं वो अच्छे से बिहेव करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स की वजह से वो अच्छा बिहेव करते हैं। सो आंसर इज़ इन माई ओपिनियन डेफिनेटली चिल्ड्रन बिहेवियर डिपेंड अपॉन हाउ देयर पेरेंट्स ट्रीट देम। बच्चों का बिहेवियर डेफिनेटली डिपेंड करता है कि उनके पेरेंट्स उनको कैसे ट्रीट करते हैं। एक्चुअली चिल्ड्रन स्पेंड अ साइजेबल पार्ट ऑफ देयर लाइफ विद देयर पेरेंट्स, सो दे लर्न गुड एंड बैड बोथ बिहेवियर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सो इसलिए वो अच्छा और बुरा बिहेवियर अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। इफ़ अ चाइल्ड इज़ वेल बिहेव्ड देन वी कैन गिव क्रेडिट टू पेरेंट्स टू सम एक्सटेंट। काफ़ी हद तक हम पेरेंट्स को क्रेडिट दे सकते हैं अगर उनके बच्चे अच्छा बिहेव करते हैं। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। इज़ इट नेसेसरी फॉर अडल्ट्स टू लर्न न्यू थिंग्स। क्या ये ज़रूरी है अडल्ट्स को नई नई चीज़ों को सीखना? There is no doubt, ma'am or sir, learning is pivotal, कि लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी पिविटल मीन्स इम्पॉर्टेंट, कि लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर यूथ बट फॉर एवरीवन। ना सिर्फ यंगस्टर को बट हर एक को। लाइफ विदाउट लर्निंग न्यू थिंग्स वुड बी मोनोटनस। अब मोनोटनस मतलब कि डल, तो इस तरह की होएगी, मतलब सेम ही एक ही चीज़ बार बार हो रही है और आप नया कुछ नहीं सीख रहे। Actually, these days, there is cutthroat competition in every field. So, adults should learn new things to get success. आजकल हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा competition है. Now, cutthroat competition is an idiom you can use. एंड इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन, और सक्सेस के लिए नई नई चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज इट हेल्प्स टू सर्वाइव इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, क्योंकि बदलते हुए इन्वायरमेंट में इसको सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एट अ रैपिड पेस। अब लगातार वर्ल्ड जो है वो चेंज होता जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन इज़
व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, सीखने के लिए कौन कौन सी नई ऑप्शंस हैं, लाइक नई नई चीज़ों को सीखने के लिए कौन कौन सी ऑप्शंस हैं. फ्रेंकली स्पीकिंग देयर आर न्यूमरस या फिर वेरियस या फिर मेनी ऑप्शंस टू लर्न न्यू थिंग्स. नई चीज़ों को सीखने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं. ओके, एज वी आर लिविंग इन अ टेक्निकल एरा, क्योंकि हम लोग टेक्निकल एरा में रह रहे हैं तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास. द फर्स्ट मेथड a person can use to learn is traditional method. सबसे पहला मेथड है ट्रेडिशनल मेथड. लाइकवाइज रीडिंग बुक्स एंड ज्वाइनिंग क्लासेस, ये वाला ट्रेडिशनल मेथड है. द अनदर ऑप्शन इज़ वी कैन यूज़ टेक्नोलॉजी टू लर्न न्यू थिंग्स. इसके अलावा हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं. दूसरा मेथड ये है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम नई चीज़ें सीख सकते हैं. यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू अक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स. यूट्यूब से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, स्किल्स को सीख सकते हैं. So guys, this is the these are the follow-ups question and as well as cue card, and thanks for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में.